मुल्क में लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ी कमाने खाने वालों और मजदूरों के लिए रोजी रोटी का मसला खड़ा हो गया है। इन मजदूरों की परेशानियां मजीद बढ़ गई है जो अपने घरों से दूर दूसरी जगहों पर काम कर रहे हैं। हजारों ऐसे मजदूर हैं जिनका ताल्लुक पड़ोसी रियासतों से है और दिल्ली में तलाश माश के लिए आए हुए हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद इनका जीना मुहाल हो गया है। उन्हें खाने पीने के लिए हद दर्जा तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे भूख से बेहाल है, जबकि कालाबाजारी की वजह से इन दिहाड़ी मजदूरों की जिंदगी मजीद मुश्किल में आ गई है। हमारा घर आदमी दिलदारी कहते, हम जहाँ लग जाते तो कर लेते, नहीं लगते तो अपने रूम पर रहते हैं। अभी तो आए हैं, महीना 2 महीना भाई हैंगे, हम भूखन प्यासन मर रहे, का खाएंगे हम लोग। तो हमको कह राशन पानी दो के गाड़ी भिजवा दो तो हम अपने गांव चले जाएंगे, यहाँ करे करेंगे, रूम पे पड़े पड़ेगी। बताओ, बच्चा भूखन प्यासन मर रहे, गांव जाते तो हम अपने चेत का तक काटते, कुछ कहते तो खावे खा मिलता है, यहाँ क्या करेंगे हम। बेत कहते हम 9 दिन उपास से रहेंगे तो ऐसी पानी पी लेते बस। सरकार ने जो बंद है पूरी बंद है, इससे दिक्कत आ रही है आप लोग? तो आप लोग ऐसे तो पहले तो लोग जिसको आता तो वो माए, तो जिसकी नहीं आएगी तो बताओ सब पगलक मरी जाते, इतनी जनता का खा लेगा, ये छोटे छोटे बच्चा लवाएंगे वो तो वैसे ही मरी जाते, गैरों की मरी जाते, पानी ना मिले आटा ना मिले तो वैसे ही मरी जाते। दुकान पे जा रहा है तो 1 पैसा की चीज 4 पैसा में मिल रही है, दुकान पे जा रहा है तो 1 पैसा की चीज 2 पैसा में मिल रही है, कोई दे रही है? कोई 1 रुपया का देना उधार नहीं है। हमको 15 दिन से काम है, हम लेबर मजदूरी करते हैं, हमारा काम बंद है। जो पैसा था राशन पानी किन लिए खा लिए, अब राशन लेने के लिए जाते हैं तो 36 रुपए किलो आटा देता है, 120 रुपए किलो दाल देता है, 40 रुपए टमाटर, 40 रुपए आलू प्याज सब महंगा कर दिया है। अब बताओ सर, हम लोग कहाँ से खाएंगे, कहाँ से बाल बच्चा को जिया सकेंगे? ये तो बंदिश 21 दिन का कर दिया है, उससे पहले कोरोना बीमारी से पहले मर जाऊंगी भूखे, कोरोना बीमारी से पहले भूखे मर जाएंगे। सरकार ने हम लोग के लिए क्या करा है? जब घर से बाहर लक्ष्मण रेखा खींच दिया है मोदी जी ने, तो उसके लिए हम लोग के लिए कोई व्यवस्था तो करो कि हम भूखे मर जाऊं। हमारे आदमी बीमारी वाले हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेके कहाँ जाऊं, किसके दरवाजा जाऊं? किराए पर रह रहे, मकान मालिक किराए के लिए तंग कर रहे, हमारा किराया भी माफ करवाओ, क्योंकि हम कहाँ से दे पाएंगे? जब कमाएंगे जब ही तो देंगे। जब बाहर ही नहीं निकल सकते तो काम कहाँ से करेंगे? पहले उनका काम छूट गया था, जो मालिक के पास जाते थे उन्होंने पहले बंद कर दिया था कि भाई ये कोरोना वायरस की वजह से पहले बंद हो गया था। उसके बाद ये 21 दिन का बाद हो गया है और हमारा बहुत मुश्किल हो गया है जीना। हमारे पास जो पैसे थे सब खत्म हो गए, अब हमारे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, पानी भी पी के रह रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे? हम बहुत परेशान है सर, हमारी हेल्प करो। मैं यहाँ पे कढ़ाई का काम करता हूँ, काम बंद हो गया, यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है, राशन की बहुत दिक्कत हो रही है, पैसे लोगों के पास है नहीं, और सरकार को भेजना चाहिए यहाँ पे खाना या राशन भेजे और लोगों के लिए सुविधा हो। बिल्कुल सब बंद हो रखा है, बिल्कुल बहुत दिक्कत हो रही है। मकान मालिक भी परेशान करता है, किराए के लिए बिजली का बिल भी देना पड़ता है, खाने के लिए एक दाना नहीं, हम कहाँ से खाएं? पानी आया तो पानी पी के जिंदा रहते, वो भी आज पानी भी नहीं आया है। हमको या हमारे गांव भिजवाओ या हमको साधन दो, कुछ साधन दो, या हम इस बीमारी से पहले, इस बीमारी से मत बचाओ, इस बीमारी से मरने से पहले ही भूखे मरने से बीमारी से मरना अच्छा है। हम भूखे क्यों मरे? बीमारी से मरे वही अच्छा है हमारे लिए। सब मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी है, रिक्शा भी बंद है, फैक्ट्रियाँ भी बंद हो गई, खाने पीने कुछ है नहीं है, क्या करेंगे फिर? 20 दिन का और बढ़ा दिया आगे सरकार ने। क्लोज सारी दुकान जो भी शॉप वॉप सारे क्लोज कर रखे हैं। वही बात है, अब यहाँ से जा रहे हैं, रास्ते में कुछ मिलता है तो ठीक है, ना तो पैदल ही जाते हैं। फिर मजबूरी थी और खाने पीने की दिक्कत थी, कुछ राशन फासन ना मिला और लड़का भी मेरा बीमार है, इस वजह से बहुत ज्यादा पड़ी है, बहुत दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत आपको? नहीं रोटी है, नहीं पानी है, कुछ नहीं, क्या करना, दिक्कत है खाने पीने, ना बाहर लगने रोड में भीतर जुगी में आकर क्या करना उसमें। इस चक्कर गाँव में तो अपने काम करने कुछ सुविधा नहीं है सर, हमारे तो कुछ नहीं मिला है आज तक। कब से खाना नहीं खाया? जब हम कह रहे जब हमें नहीं मिल रहा, किसी को मिलना नहीं, हमारे पूरे खोड़ा किसी को नहीं मिल रहा, तो ये तो सब बकवास है। नहीं, जो खाने को मिलता तो क्या बात है, बच्चों को लेकर क्यों भागते? हम कोई पागल थोड़ी नहीं है, इसलिए तो वो बच्चे जब बीमारी से मरेंगे तो खाने से और ज्यादा मर जाएंगे बच्चे। हमारे को कासगंज जाना है, अपने घर पे जाना, और क्या नाम है, यहाँ पर अगर रहेंगे भी तो आप खुद समझदार हो, कोई मालिक है कितने दिन तक बिठा के खिलाएगा, इसलिए हम अपने घर ही जा रहे हैं। दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है, मकान मालिक का भी किराया देना है,
घर वाले सारे परेशान है, यही सोच सोच के पता नहीं कितने दिन तक बंद रहेगा। यहाँ से 250-300 पड़ेगा लगभग। तो वहाँ पे रहते हैं, बाहर आओ तो पुलिस वाले मारते हैं, अंदर घुस देते हैं घरों में, रहने देते बाहर तो वकील भी अंदर रहते हैं, घर में लेट रहते हैं, 4 दिन से लेटे थे। अब वहाँ पैसे खर्चे के निपट गए, पैसे मांगो मालिक से, बोलता भाई काम नहीं करा तो मालिक कहाँ पैसे देगा फिर। अरे सर हम आजमगढ़ के लिए जा रहे हैं। कहाँ पे? आजमगढ़ के लिए। आजमगढ़? हाँ। कितना किलोमीटर है यहाँ से? अरे सर यहाँ से कम 8-8.5 किलोमीटर है। 850 किलोमीटर? हाँ। तो ऐसे पैदल जा रहे हैं? अब सर क्या करें, ऐसा है कि जो साइड पे मतलब काम बंद हो गया, हम लोग मतलब बिल्डिंग लाइन काम करते हैं, अब वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कोई आने जाने की। अब सर सब भूखे मर रहे हैं, कैसे क्या किया जाए, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। नहीं तो कैसे जाएंगे यहाँ से? सर ऐसे ही चले जाएंगे। कैसे? सर अगर कहीं सवारी मिलेगी मतलब सवारी पे जाएंगे, इसके बाद नहीं मिलेगी तो अपना पैदल चले जाएंगे। कोरोना वायरस की वजह से हिंदुस्तान में भी लोग परेशान हैं और इस वायरस के ताल्लुक से लोगों के जहन में कई शक व शुबहात है। ताहम इस सिलसिले में आम लोगों की रहनुमाई करने और उन्हें मशवरा देने के लिए न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम कायम किया है। कोरोना कंट्रोल रूम के इंचार्ज अभय उपाध्याय से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। अभय, जिस तरह से पूरे मुल्क में कोरोना का डर छाया हुआ है और लोग जो है काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, कई सारे डाउट्स है, कंफ्यूजन है लोगों के मनों में, ऐसे में न्यूज़ 18 हमेशा की तरह आगे आया है, पहल की है, कोरोना कंट्रोल रूम कायम किया गया है ताकि लोगों के जहनों में जो भी क्वेश्चंस है, जो भी डाउट है, उनको क्लियर किया जा सके। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोरोना कंट्रोल रूम न्यूज़ 18 ने जो कायम किया है, किस तरह से वहाँ पे ये प्रोसेस होता है, किस तरह से लोगों के क्वेश्चंस को आंसर किया जाता है? देश भर से कॉल्स आ रहे हैं और शुरुआती दौर में तो ये था कि लोग बस एक इंक्वायरी करते थे कोरोना क्या होता है और क्या सिम्टम्स इसके होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इसका फैलाव बढ़ा और इसके पॉजिटिव केसेस जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस लोग पूछने लगे इसके ऊपर कि अगर किसी को कोरोना है तो उससे अपने आप को कितनी दूरी पर रखा जाए, बाहर से घर में अगर कोई सामान डिलीवर हो रहा है तो फिर उसको कैसे सैनिटाइज करते हैं, और उसके बाद साथ ही साथ अब तो ये सवाल भी आने लगे हैं क्योंकि एक लेवल ऑफ अवेयरनेस पहुंच गई है लोगों में। हम पिछले 10-15 दिनों से लगातार काम कर रहे हैं, हर मिनट हमारे पास कॉल्स आ रही हैं। हमारे सहयोगी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो हमारे कोलिग्स हैं इसके ऊपर लगे हुए हैं और कॉल को अटेंड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कोई भी इसमें से खाली नहीं है, सबके पास कॉल्स आ रही हैं और ये दीगर जो जितने हमारे स्टेट्स हैं उनसे आ रही हैं। अभी मैं आपको धीरज से बात करवाता हूँ, ये आपको बताएंगे कि कहाँ से ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं और उनका नेचर क्या है, लोग क्या जानना चाह रहे हैं। देखिए, ज़्यादातर जो कॉल आ रही हैं वो आ रही हैं बिहार से आ रही हैं, यूपी से आ रही हैं और आपका झारखंड से आ रही हैं, मध्य प्रदेश से आ रही हैं, छत्तीसगढ़ से आ रही हैं, अभी महाराष्ट्र, कर्नाटक, मिजोरम। ज़्यादातर लोग अब क्या सवाल पूछ रहे हैं? देखिए, ज़्यादातर लोगों के सवाल जो है वो एक तो राशन को लेके है और दूसरा सवाल वही है कोरोना से कैसे बचें और किस तरह से बचाव किया जा सकता है, लक्षण क्या क्या हैं, इस तरह के कॉमन जो सवाल हैं वो ज़्यादातर लोग वही पूछ रहे हैं। हाँ, दरअसल ऐसा हो रहा है कि जैसे जैसे दूर दराज के इलाकों तक अवेयरनेस इसकी पहुंच रही है, क्योंकि अब सारे न्यूज चैनल्स इंक्लूडिंग हमारे सारे नेटवर्क पे यही खबरें सबसे ज़्यादा दिखाई जा रही हैं, तो अब लोग ये जानना चाहते हैं, बार बार ये सवाल आता है कि क्या इसको कैसे पहचानें, क्योंकि गले में थोड़ी सी खारिश हो रही है, किसी को छींक आ रही है, उनको डर लगता है कि क्या मुझको कोरोना है, कोरोना वायरस की चपेट में आ गया हूँ। तो इससे लोग जानकारी चाहते हैं कि पहले तो आप ये बताएं कि सिम्टम्स क्या क्या हैं और उसके बाद इलाज की बात वो लोग करते हैं। जी, और जिस तरह से अभी डॉक्टर्स भी इस वक्त ये कह रहे हैं, क्योंकि सिम्टम्स ऐसे हैं कोरोना वायरस के कि उसको इन्फ्लुएंजा से, फ्लू से, कॉमन फ्लू से भी जो है कंफ्यूज किया जा सकता है। तो डॉक्टर्स जिस तरह से लगातार कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट हॉस्पिटल्स की तरफ रुख ना करें, बल्कि एक्सपर्ट्स से बात करें, पहले जाने कि इन्फ्लुएंजा है या फिर ये सिम्टम्स जो है सच में कोरोना वायरस के हैं। ऐसे में किस तरह के कॉल्स और किस तरह से इन कॉल्स से निपटा जा रहा है कोरोना कंट्रोल रूम न्यूज़ 18 में? बिल्कुल, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जितनी कॉल्स आ रही हैं हमने इसको कैटेगराइज किया हुआ है और जो रेलिवेंट क्वेश्चंस होते हैं वो व्यूअर्स से हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू उसको वीडियो कॉल के जरिए मंगवाते हैं और फिर ये जो क्वेश्चंस होती हैं वीडियो के जरिए, ये हमें एक्सपर्ट डॉक्टर्स का जो हमारा पैनल है हमारे ग्रुप का, नेटवर्क 18 का, उसको भेजते हैं और वो फिर उसके ऊपर अपना जवाब देते हैं और सुझाव देते हैं। इनको हम अपने चैनल्स पर भी लगातार दिखा रहे हैं, वो डॉक्टर्स के सजेशंस को भी दिखा रहे हैं और बार बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को और एजुकेट कर रहे हैं लोगों को कि इस तरीके के कॉमन कोल्ड में, कॉमन इन्फ्लुएंजा में आपको घबराकर कहीं किसी सरकारी अस्पताल का रुख नहीं करना है। सरकार ने भी कहा है कि हर एक केस में कोरोना टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, तो वैसे में नियर बाई डॉक्टर के पास जाएं,
और अगर वहाँ उनको लगता है कि इसमें कोरोना जैसे कोई सिम्टम्स हैं तभी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ जाएं या फिर कोरोना टेस्ट के लिए भी जाएं। तो इस तरीके से हम लोग एक अवेयरनेस और एजुकेशन का ये जो कैंपेन है ये लगातार चल रहा है। बिल्कुल। अभय, और अगर कुछ इस तरह की कॉल्स आती हैं क्योंकि लॉकडाउन है और हो सकता है कि कुछ लोगों को राशन को लेकर के प्रॉब्लम हो रही हो या वो जानना चाह रहे हो कि अगर उनके एरिया में प्रॉपर नेसेसिटी जो उनकी है उसको लेकर सामान नहीं मिल पा रहा है, तो उन सवालों को किस तरह से हैंडल किया जा रहा है? अब देखिए, उसको डायरेक्ट हम लोग रेफर कर रहे हैं उस स्टेट से जो खबरें आ रही है, जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, जो वहाँ से प्रेस रिलीज के जरिए लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। जैसे दिल्ली से अगर कोई सवाल आता है या उत्तर प्रदेश से कोई सवाल आता है तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने और योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से साफ कर रखा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। लोगों को डोर टू डोर भी सामान जो नेसेसिटीज हैं उसको पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। झारखंड से भी कल खबर आई थी, एक बड़े रिटेल हाउस के साथ मिलकर वहाँ के जो इंतजामिया है उसने लोगों को ये कहा है कि आप घरों में रहें और आपके डेली की जो नीड्स है उसको पूरा किया जाएगा। तो ये सारे रेफरेंसेस के साथ हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी बता रहे हैं, गवर्नमेंट ने भी कहा है कि ये कर्फ्यू नहीं है, ये स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। यानी अगर आपके घर से कोई तफरी करने के लिए नहीं, जरूरत के सामान को लेकर निकलता है तो पुलिस की जो अथॉरिटीज हैं, पुलिस जो महकमा है वो भी उनको रोक नहीं रहा है। और अगर आप अकेले जा रहे हैं सामान लेने तो आप जाकर ले सकते हैं। उसके साथ दवा की दुकानें खुली हुई हैं, ATMs खुले हुए हैं। तो ये सारी अवेयरनेस जो है हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल अभय, और न्यूज़ 18 के कोरोना कंट्रोल रूम से आपकी तमाम तर कन्फ्यूजन्स, डाउट्स को क्लियर किया जा रहा है और चाहे जिस भी नेचर के सवाल हो उनको जवाब देने की एक्सपर्ट्स के थ्रू भी और इंतज़ामिया के थ्रू भी पूरी कोशिश न्यूज़ 18 कर रहा है। और अगर आपके भी कुछ सवालात हैं, स्क्रीन पर नंबर्स दिए हुए हैं, उन पर आप कॉल करके जवाब जान सकते हैं। अभय, बेहद शुक्रिया आपका। के साथ मिलकर यह चेष्टा कर रही है कि इस लॉकडाउन पीरियड में एनफोर्समेंट के साथ साथ आपको एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज में कोई कमी ना महसूस हो। स्वास्थ्य सेवाएं एवं एसेंशियल सप्लाईज, सर्विसेज और कमोडिटीज को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ कदम तो बहुत ही इनोवेटिव हैं। और भारत सरकार अपनी ओर से 24/7 बेसिस पर स्टेट्स और यूटीज की स्थिति को मॉनिटर कर रही है। MHA के कंट्रोल रूम में MHA के सीनियर ऑफिसर्स के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, रेलवेज, फार्मास्यूटिकल्स, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऑफिसर्स भी 24/7 मौजूद हैं, जो निरंतर समस्याओं का निदान कर रहे हैं। लगभग सभी स्टेट्स और यूटीज ने अपनी हेल्पलाइंस नोटिफाई कर दी हैं। और जैसा बीच में कुछ इंटरस्टेट कार्गो की समस्या आई थी, अब इंटरस्टेट कार्गो जो इंटरस्टेट बॉर्डर्स पर हेल्ड अप था वो भी काफी क्लियर हो गया है। नॉर्थ ईस्ट और जो अन्य रिमोट एरियाज है जहां पे मेडिकल सप्लाईज इत्यादि एयर के थ्रू जाती हैं और स्मॉल क्वांटिटीज में जाती हैं, वहां मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कार्गो मूवमेंट के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स कर रही है। वो डेडिकेटेड चार्टर्स करने के लिए भी व्यवस्था कर रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हमने स्टेट्स और यूटीज को स्पेशली रिक्वेस्ट किया है और राज्य सरकारें बल्कि काफी एफर्ट्स कर रही हैं कि जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनके लिए शेल्टर और फूड की व्यवस्था हो। सभी लेवल्स पर हम बार बार सेंसिटाइज कर रहे हैं कि जो जहां है उसका वहीं पर सुरक्षित रूप से रहना उचित होगा। स्टूडेंट्स को कोरोना को लेकर के हेल्थ मिनिस्ट्री मीडिया से खिताब कर रही थी। हुकूमत किस तरह से पूरे मुल्क में इक़दामात कर रही है कोरोना को कंटेन करने के लिए, उसकी जानकारी दी जा रही थी। कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरे मुल्क में 21 दिन का लॉकडाउन नाफिज है। आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है, वहीं गाजियाबाद में लॉकडाउन का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद के जिला अफसर और SSP ने अवाम से इत्मीनान रखने की अपील की है और कहा है कि लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि ज़रूरी चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी और पुलिस इंतज़ामिया हर तरह से लोगों का ताउन करेगा।
लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस को लेकर 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है और हम इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद के यूपी गेट पर, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था देखने गाजियाबाद के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। यहां गाजियाबाद के डीएम हैं, गाजियाबाद के एसएसपी हैं। आइए हम गाजियाबाद के एसएसपी से जानना चाहेंगे कि इस समय गाजियाबाद के क्या हालात हैं और यहां लॉकडाउन को लोग किस तरीके से ले रहे हैं। सर, गाजियाबाद में लॉकडाउन है, उसके लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से लगाई है आपने, और जैसे गली मोहल्लों में भी देखा जा रहा है कि अभी लोग सड़कों पर आ जा रहे हैं, तो उन्हें समझाने बुझाने के लिए क्या एहतियात बरते जा रहे हैं? अब देखिए, लोग सेंसिटाइज हो गए हैं, समझ गए हैं जो सरकार की मंशा है, जो जिला प्रशासन पुलिस की मंशा है, उससे सब लोग अब समझ चुके हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप आज की डेट पर पे इस तरह के अनावश्यक विचरण करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या वो लगभग नगण्य हो गई है। यदि कहीं कोई निकलता भी है तो उस पर मुकदमा लिखा जाता है। लेकिन ये जरूर देख रहे हैं कि यदि कोई आवश्यक वस्तु दवाई लेने के लिए या अकेले अकेले कोई निकल रहा है तो उस पर हम लोग से पूछते हैं कि कौन हो, कहाँ जाना है, और उस पर इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारा मानना है कि काफ़ी प्रशासन पुलिस के द्वारा जो जागरूकता इतनी की गई है पिछले कुछ दिनों में और कार्रवाइयाँ भी की गई हैं, उससे लोग जागरूक हो गए हैं और अब जो है इसका काफ़ी हद तक पालन हो रहा है। इस समय भी हम लोग यहाँ पर दिल्ली बॉर्डर पर देखने आए हैं कि कोई इस तरह का मूवमेंट तो यहाँ पर नहीं हो रहा है। हम यूपी गेट पर खड़े हैं और बिल्कुल यहाँ पर भी व्यवस्था हम लोगों ने दुरुस्त पाई है। इस तरह का कोई भी मूवमेंट जो है अनावश्यक वो नहीं हो रहा है। सर, गाजियाबाद में जिस तरीके से लॉकडाउन किया गया है और उसी तरह से देखा गया है कि दुकानों पर लंबी लंबी अभी भी कतारें लगी हुई हैं, लाइनें लगी हुई हैं, तो लोगों में क्या असमंजस है, ऐसा क्या भ्रम है कि हमें सामान नहीं मिलेगा, तो उसको देखते हुए आपने क्या किया है? देखिए, हमारे जनपद में मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि हमारे जनपद में खाद्य सामग्रियों की, दवाओं की, दूध की, सब्जी की कोई कमी नहीं है। सप्लाई चेन पूरी तरह से मेंटेन है और ये हमारा विश्वास है और हमारा आत्मविश्वास है और हमारे पास इतनी सामग्री उपलब्ध है, हमारे पास भंडारण इतना है, हमारे पास इतनी आपूर्ति है कि हमने बाजार को खोलने का समय, जो इन वस्तुओं को बेचने वाले बाजार और दुकान है, उसका समय हमने बढ़ा दिया है। सुबह 6 बजे से लेकर के रात में 11 बजे तक कोई भी व्यक्ति जा करके वहां से परचेजिंग कर सकता है। जो हमारे विभिन्न श्रेणी के अधिकारी और कर्मचारी हैं वो ग्राहक बनकर के दुकानों पर जाते हैं। और मुल्क कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन के जरिए जंग लड़ रहा है, लेकिन कई तरह के मसाइल भी सामने आ रहे हैं। दिल्ली के सेंट्रल जोन दरियागंज पुलिस स्टेशन पर कर्फ्यू पास हासिल करने के लिए लंबी कतार देखी गई। खास बात यह है कि दूर दूर दायरे बनाए गए हैं जिससे सोशल डिस्टेंसिंग भी हो रही है। हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद ने इन तमाम सूरत हाल का जायजा लिया। 21 दिनों के लॉकडाउन के जरिए कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी जंग लड़ रहा है, लेकिन इससे कुछ दूसरी समस्याएं भी पैदा हो रही हैं। अलग अलग तरह की समस्याएं भी सामने आ रही हैं। मैं इस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के सामने हूं। आप देख सकते हैं कि ये दफ्तर है, दरियागंज का इलाका है। यहाँ पर आप जो लोगों को देख रहे हैं, ये तमाम के तमाम लोग दरअसल कर्फ्यू पासेस बनाने के लिए आए हुए हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे पुलिस ने किस तरीके से इनके डिस्टेंस मेंटेन करने का कोशिश किया है। अलग अलग तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर दायरे बनाए गए हैं ताकि जो लोग लाइन में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो दूर रहें। पर्ची दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आप लोग दूरी बना कर रखें। हर शख्स ने मास्क पहना है। कुछ लोग दूर खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पर डिस्टेंस बना रहे हैं। पर्ची बांटी जा रही है ताकि लोग लाइन में ना लगें, बल्कि दूरी बनी रहे और दूर दूर लोग खड़े हों। जिसका नंबर आएगा उसको आवाज़ दी जाएगी। पहले यहाँ पर लाइन बनाई गई थी। आप देखेंगे कि तमाम के तमाम लोग यहाँ पर अपना कर्फ्यू पास बनाने के लिए आए हैं। किस लिए आए हैं भैया आप? कर्फ्यू पास के लिए आए हैं। अच्छा, कर्फ्यू पास बन रहा है आपका? नहीं, अभी तो नहीं बन रहा। अभी आए हैं, साहब के पास बनता नहीं बनता देखते हैं। किस चीज़ के लिए चाहिए कर्फ्यू पास? बैंक है, बच्चों का राशन है, कुछ है। हमारे लिए कौन देगा? कोई सरकार घर पे आकर देगी नहीं। जो हमारे पास पैसे थोड़े थोड़े निकाल ले, उसका सामान लेके आएंगे। जो आम सामान है लेने के लिए, उसके लिए तो किसी पास की जरूरत नहीं है। फिर आप पास लेने आए हैं यहाँ, तो बिजनेस के लिए जो लोग जो जरूरी सर्विसेज हैं जिनके पास नहीं है उनके लिए है। डंडे मारते हैं सर गली में से निकलते के साथ पुलिस वाले। देखिए, और जो लाइन है ये एक तरीके से डिस्टेंस से मेंटेन किया हुआ है कि तमाम के तमाम लोग कर्फ्यू पास के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि पुलिस भी सख्ती कर रही है और ये कहने की कोशिश कर रही है कि आप लोग अपने घर में रहेंगे तो ही सेफ रहेंगे। तो आप लोग घरों में रहें
तमाम चीज़ों की कोई दिक्कत नहीं है। जिन चीज़ों को सर्विसेज के लिए छूट दी गई है वो सर्विसेज उनके लिए पास बनाया जा रहा है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। MIM रुकन असम्बली मुफ्ती इस्माइल के खिलाफ डॉक्टरों से मुबैना तौर पर बदतमीजी करने और सरकारी काम में रखना डालने का मुकदमा दर्ज किया गया है। तफसीलात के मुताबिक रुकन असम्बली के खिलाफ जनरल अस्पताल के अमले के साथ बदतमीजी से पेश आने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। दूसरी जानिब मीडिया से बात करते हुए मुफ्ती इस्माइल ने बताया कि कोरोना वायरस के ताल्लुक से उन्हें अस्पताल इंतजामिया की जानिब से मालूमात सही नहीं दी जा रही थी। जब वो अस्पताल पहुंचे तो उनके खिलाफ हंगामा आराई की गई। इस वजह से उनके हामियों और अस्पताल अमले के बीच लफ्जी झड़प भी हुई। हम लोग वहां जा कर के बात करना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर डांगे, हम लोग 4 आदमी थे और हम लोग जब वहां पर पहुंचे तो डॉक्टर डांगे ने जिन लोगों को ठेके पे रखा है और कुछ गुंडों को जो पाल करके रखा है, जिनका हॉस्पिटल से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसे लोग जो है उनकी ऑफिस में घुस करके आए। उनको हमने बाहर निकाल करके बात करने की बातचीत की, लेकिन वहाँ पर जिस तरह की हंगामा आराई, मानधन पर रहने वाले और डॉक्टर डांगे के पाले हुए गुंडे लोगों ने जो हरकत की, उसके पेश नज़र वहाँ पर हमारी हुज्जत बकबक हुई और फिर वहाँ के दूसरे डॉक्टरों को और हद्दी के PI को मैंने अपने मोबाइल के जरिए से ये बात बताई। नाज़रीन, इस वक्त की अहम खबर नमाज जुम्मा के हवाले से तेलंगाना वक्फ बोर्ड का हुक्मनामा जारी हुआ है। सिर्फ 5 लोगों को जुम्मे की नमाज अदा करने का मशवरा दिया गया है। मेमो में अवाम को मस्जिद में नमाज न अदा करने का मशवरा दिया गया है। साथ ही मेमो में जामिया निजामिया के फतवे का हवाला भी दिया गया है। काफी अहम खबर तेलंगाना से जुड़ी हुई नमाज जुम्मा के हवाले से आपको बता दें, तेलंगाना वक्फ बोर्ड का हुक्मनामा जारी हुआ है। इस हुक्मनामे में सिर्फ 5 लोगों को जुम्मे की नमाज अदा करने का मशवरा दिया गया है। इस मेमो में अवाम को मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने का मशवरा दिया गया है। साथ ही जामिया निजामिया के फतवे का इस हुक्मनामे में हवाला भी दिया गया है। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने हुक्मनामा जारी किया है, जिसके मुताबिक सिर्फ 5 लोगों को जुम्मे की नमाज अदा करनी चाहिए, इसका मशवरा दिया गया है। इस मेमो में अवाम को मस्जिद में नमाज न अदा करने का मशवरा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। कोरोना के बढ़ते असरात को रोकने के लिए मगरिब बंगाल उलमा एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। बंगाल की तमाम मस्जिद कमेटियों ने मस्जिद बंद करने का ऐलान किया है, जिसके बाद से आज शहर की कई मसाजिद में ताला लगा दिया गया। नाखुदा मस्जिद मैनेजिंग कमेटी ने यह फैसला लिया है कि मस्जिद को पब्लिक के लिए बंद कर दी गई है। इसमें जो स्टाफ हैं 5-6 स्टाफ वही अजान देते हैं, जमात के साथ नमाज भी होती है और जुमा में भी इंशाअल्लाह इसी तरह होगा कि जुमा में इमाम खुतबा देंगे, नमाज होगी, जमात के साथ 5-6 लोग होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे और नमाज भी होगी। और जुमा से पहले लोगों को कोरोना वायरस के बारे में बाहर का माइक खोल करके बताया भी जाएगा और तमाम लोग अपने घरों में जोहर की नमाज पढ़ेंगे। मस्जिद आने की ज़रूरत नहीं है। मस्जिद बंद रहेगी कल भी मस्जिद बंद रहेगी और जब तक मुल्क में ये ग्रीन सिग्नल ना आ जाए ये कोरोना वायरस के ताल्लुक से, उस वक्त तक ये मस्जिद मुकम्मल बंद रहेगी पब्लिक के लिए। कोरोना वायरस से बचने के लिए न सिर्फ सरकारी सतह पर बल्कि आम लोग भी अब इस बीमारी से बचने के लिए खुलकर सामने आ रहे हैं। कोलकाता की इमाम एसोसिएशन ने पहली बार ये फैसला लिया है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर के तौर पर मसाजिद भी बंद रहेंगे और यही वजह है कि कोलकाता के नाखुदा मस्जिद में भी ताला लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं नाखुदा मस्जिद का ये ताला है जो अंदर से लगाया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर इस मस्जिद को आज से बंद कर दिया गया है। यहाँ नमाजियों के आने पर पाबंदी लगा दी गई है। जो मस्जिद के जो स्टाफ हैं सिर्फ वही यहाँ नमाज पढ़ेंगे, जो इमाम और मौजिन हैं सिर्फ वही यहाँ रहेंगे। तो कुल मिलाकर कुल 6 लोग हैं जो मस्जिद के अंदर हैं, इमाम और मौजिन समेत, और वो मस्जिद में अजान देंगे और नमाज पढ़ेंगे। और यही सूरत हाल, ऐसी ही सूरत हाल उस वक्त तक रहेगी जब तक इस ताल्लुक से हुकूमत और महकमा सेहत की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता। कैमरामैन अभिजीत के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।